ये आओ जाओ बेटा आगे वाले की दिखा रही है इसमें उसमें ये ना से हम आया होगा ये ले क्या है ही नहीं निकल जाता है नहीं है। हाँ ना देखने बोलो नहीं है अरे नहीं है ज़्यादा नहीं है तो सब ठीक बस हो गया किनू क्या खा रहे हो? केले। बनाना। बनाना। मैं भी केले खाऊंगी। बैठ के खाओ। बैठी करके पीछे हो जाओ। मम्मा केले खा लो मैं। हाँ खा लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निश्चित ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोपहर के बज रहे हैं 2 बजने जा रहे हैं, अभी बजे नहीं है। और आज आदू ने ना इतना परेशान किया है कि पूछो मत। 12 बजे करीब आज इसने सेल सटक लिया है, लेज़र लाइट वाला। वैसे तो उसके पेट में चला गया है शायद ये, लेकिन दिक्कत हो रही है, टेंशन हो रही है हमें। पता नहीं, वैसे तो लोहे का होता है, इन्फेक्शन तो वैसे भी फैल नहीं है उससे। उसमें लिक्विड भी होता है चार्जिंग का, कि पता नहीं क्या होगा उससे। अब डॉक्टर से बात करी थी, वैसे तो वो कह रहे हैं कि वो निकल जाएगा, लेकिन उनसे बात करी है, डॉक्टर हैं वो भी, तो उन्होंने बोला है कि नहीं एक बार चेक करा लो, अल्ट्रासाउंड या एक्सरा, तो उसमें पता लग जाएगा। और फिर 2-3 दिन के बाद या तो निकलवाना पड़ेगा, या फिर अपने आप अगर निकल जाएगा तो फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या एक्सरा करवाएंगे। तो इसके पापा को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आने वाले होंगे। सर में दर्द और हो रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तभी से बार बार फ़ोन करे जा रहे हैं। अब तो आने वाले होंगे। फ़ोन करा था 1 बजे कि निकल गया हूँ मैं घर आने के लिए, डॉक्टर के लेके जाना है इसको। लेटा हुआ है अभी तो, वैसे तो खेल रहा है ठीक से जैसे खेलता है, लेकिन फिर भी हमें तो टेंशन है ही। ये तो बच्चे सुनते नहीं हैं, इतना ध्यान रखते रखते भी ना इसने पता नहीं कैसे मुँह में दे लिया है। और अभी देखो कितनी शैतानी कर रहा है। आगे इसके पापा आज इसको बहुत मारने वाले हैं। खुद तो बच्चों को लगता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें टेंशन हो जाती है। अब कुछ नहीं था, ये आराम से मैं लेटी हुई थी और ये खेल रहा था, पता नहीं कैसे इसने कब में मुँह में दे लिया और बताया नहीं। जब गले में चला गया तब कह रहा है कि मम्मा मैंने सटक लिया, कि गले में चला गया, अटक गया वो। वैसे तो मैंने जब इसने बताया तो मैंने इसको पानी पिलाया, थोड़ा सा पानी पिलाने के बाद एक केला खिलाया था। आज केले भी रखे हुए थे, रात ही लेके आए थे, तो मैंने इसको खिला दिया था। अब थोड़ी देर में, वैसे तो मैं दीदी ने बताया था, डॉक्टर है उनकी दीदी भी डाइटिशियन, तो शहद बताया था उन्होंने खाने के लिए, पानी में घोल के पिलाने के लिए, तो वही मैं पिला रही थी इसको। कई बार मैंने चम्मच से भी पिला दिया शहद, जो इन्फेक्शन है वो फैलेगा नहीं पेट में। तो अभी आएंगे और डॉक्टर के लेके जाएंगे इसको। और आज मैं सोच रही थी इसको कि सुबह सुबह आज मैंने इसको ट्यूशन का काम करा दिया था, कि आज दोपहर में इसका होमवर्क है स्कूल का, तो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ही करवाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और ये दोपहर में ट्यूशन का वर्क करते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, फिर शाम के टाइम ये खेलने लग जाता है, ट्यूशन चला जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आज दोपहर में कराऊंगी, लेकिन इसने ऐसी दिमाग ख़राब कर दिया, इतना सर में दर्द हो रहा है कि पूछो मत। अब आएंगे तो डॉक्टर के लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या डॉक्टर ने बोला है क्या नहीं बोला।
यहाँ आ गए थे इसके पापा दोपहर में ही, तो लंच वंच तो करके आए नहीं थे, यहीं पे आके किया था और खाना वाना खा के चल दिए थे हम हॉस्पिटल आदू के लिए एक्स्ट्रा कराने। तो आ गए थे हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे डॉक्टर से मिल लिए थे, वैसे तो स्लिप वगैरह कटा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक्सरे करा ही लो। तो एक्सरे कराने के लिए वेटिंग कर रहे थे, तो आदू कीनू यहाँ पे खेलने लग गया था। आ गए थे हम एक्सरे रूम में, तो यहाँ पे पहले उनको बोला कि क्या दिक्कत है और बताया। फिर उन्होंने 2 एक्सरे डॉक्टर ने लिखे थे, एक पेट का और एक छाती का। तो सबसे पहले पेट का उन्होंने करा, फिर एक करा छाती का। तो इसने गले में ओम वगैरह पहने हुए थे, वो भी कह रहे थे कि निकालो, तो इसके चेहरे पे वो कर दिए थे कि निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसके मुंह पे कर दो वो रह जाएगा। तो फिर एक एक्सरा हो गया तो खड़े होके, दूसरा लेटाने के करा था, तो यहाँ पे लेट गया था, और दूसरा एक्सरा भी हो गया था। और दोनों एक्सरे में एक में आया था खड़ा और एक में आया था लेटा हुआ, तो दोनों एक्सरे में साफ दिख रहा था वो सेल जो कि इसने खा लिया था। और इसको ले आई थी मैं बाहर, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, ऐसा हो रहा था जैसे रोएगा। तो यहाँ पे फिर हमने एक्सरे जब मिल गए थे तो हमने दिखाया इमरजेंसी में दोबारा डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ गया है, ये लैट्रिन में निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो और बता भी सकते हैं हम सोल्यूशन। तो ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं, तो उन्होंने एक दवाई लिखी थी कि पेट साफ़ करने के लिए, तो हमने ये एक दिन में एक बार पिलानी थी, तो ये दवाई ले ली थी। और ये आ गए थे घर पे, तो इसको पिलाई थी दवाई, 2 टाइम ही पिलाई थी। और वैसे इसने राइटिंग तो अगले दिन करी नहीं थी, 2 दिन तक नहीं करी थी, तीसरे दिन जाके करी थी। फिर हम इसको ना 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो यहाँ पे दवाई ववाई पीने के बाद में सो गया था। और ये था वो सेल जो कि इसके पेट में था, एक एक्स्ट्रा और था जिसमें दूसरा लेटा हुआ, ये पेट का है, एक था छाती का, ये नी पेट का है और वो था छाती का। तो साफ दिख रहे थे दोनों में। ये देखिए, पहले तो दिक्कत लग रही थी, पता नहीं खाया ही क्या इसने, सेल ही खाया कुछ और खाया। तो हम शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा सा इनको घुमाने के लिए बाहर ले गए थे, सो के ये उठ गए थे दोनों। तो आदू चल दिया था नीचे गेट खोलने के लिए, लड़ाई करते रहते हैं कि मैं गेट खोलूँगा और मैं गेट खोलूँगा। तो यहाँ पे आ गए थे हम घूम घाम के, और ये चीज़ लेके आए थे हमने कुरकुरे। तो आदू ने तो अपने कुरकुरे खा लिए थे, कीनू खा रहा था। तो यहाँ पे हम आधी टेंशन तो ख़त्म हो गई थी। ये फिर 1 हफ्ते बाद की वीडियो जो कि मैं बना रही थी सुबह सुबह पोहा और चाय। तो चाय वाय पी के आज ना आदू की कीनू की तबीयत बहुत दिनों से, 1 हफ्ता ही हो गया, इसको भी हल्का हल्का फ़ीवर आ रहा था, लेकिन अब 2-3 दिनों से ना ये कुछ ज़्यादा ही वीक सा होता जा रहा है, खेलता नहीं है बिल्कुल भी, लेटता ही रहता है। तो इसको भी डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर के पास जा रहे थी। और ये हमारा मंदिर जो कि हमने 2 दिन पहले ही साफ़ किया था। सबसे पहले दिलाई हमने कीनू को दवाई, क्योंकि इसको हो रहा था फ़ीवर। तो वैसे तो हमें लग नहीं रहा था कि इसको फ़ीवर आएगा, लेकिन जब नापा तो 99 फ़ीवर आ रहा था इसको। फिर डॉक्टर ने इसको चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला इसका एक इतना पतला हो रहा है और ये पीला पीला सा लग रहा है, इसको शायद पीलिया भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने लिख दिया इसका टेस्ट। तो यहाँ पे हम टेस्ट करा रहे थे इसका, तो ब्लड के लिए यहाँ पे डॉक्टर निकाल रहे थे ब्लड इसका। तो ज़्यादा तो रोया नहीं था, वैसे रोया था। तो यहाँ पे ब्लड निकालने के बाद सुबह सुबह का टाइम था, तो शाम तक रिपोर्ट आ गई थी। तो शाम को फिर दोबारा आना पड़ा था हमें। और यहाँ पे देखिए बैठ गया था आराम से। फिर आ गए थे हम कि आदू को दोबारा एक्सरे कराने, ताकि पता लगे हमें इसका सेल निकला है या नहीं निकला। तो आपको कपड़े दिखाई दे रहे होंगे कि सेम है ये, लेकिन सेम कपड़े नहीं है, आप देख सकते हो ये दूसरे कपड़े हैं, और मैंने तो सेम ही पहन रखे थे। तो यहाँ पे आ गए थे कराने। तो हमने इस बार एक ही एक्सरा कराया था, क्योंकि पता ही करना था, वो पेट के एक्सरे में ही इतना इन्होंने कर दिया था कि नीचे तक दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे कि ये देखिए, ये एक पहला एक्सरा लिया था और ये वाला जो था दूसरा वो अभी का एक्सरा था। ये पहला वाला था जिसमें सेल दिखाई दे रहा, ये वाला था अभी का। तो एक ही एक्सरा कराया था और 2 एक्सरे पहले थे। तो यहाँ पे कीनू आदू बहुत खुश हो रहा था कि मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे देखिए, वैसे दिखाई दे नहीं रहा है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि हमने 1 वीक के बाद एक्सरा कराया। और इसी टेंशन में आदू कीनू की भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, तो वीडियो में बना ही नहीं पाई, मैंने बनाई नहीं थी, मन ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे कीनू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कीनू लेट गया था, दवाई ववाई इसको दे दी थी। और
आदू को करा रहे थे स्कूल का काम कि कर लेगा, और कीनू दवाई पी के यहाँ पे सो गया था क्योंकि इसको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। उठता ही नहीं है, खेलता ही नहीं है, तो यहाँ पे उठ गया था। और फिर दोपहर का टाइम हो रहा था तो मैंने, वैसे तो ये कुछ खा नहीं रहा था, लेकिन मैंने बनाया सूजी का चीला कुरकुरा सा ताकि ये खा ले, और इसने खाया भी। वैसे तो खाता नहीं है, लेकिन आज इसने खा लिया था थोड़ा सा, तो 2-4 बाइट तो खाई थी सॉस के साथ में। इसीलिए मैंने बनाया था कि कुछ इसके पेट में चला जाएगा, तो मैंने दोनों को दे दिया था चीला। यहाँ पे आदू और कीनू को दोनों साथ में खाए। फिर मैंने बनाए अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी, तो उनको भी दे दिया था मैंने दाल के साथ, क्योंकि दाल रखी हुई थी रात की, तो उनको दाल के साथ दे दिया था। तो ये तीनों के तीनों अचार भी दे दिया था मैंने कि अचार से खा लेंगे। कीनू खा रहा था थोड़ा थोड़ा, लेट के खा रहा था, फिर इसको बिठा के खिलाया, लेकिन खा लिया था इसने थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे अपना काम कर रहे थे और ये सो गया, लेट गया था फिर वापस। ये देखिए चेहरा कैसा उतरा उतरा सा हो रहा है इसका, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर सा हो जाता है एकदम से ही। एकदम से भी नहीं है, 1 वीक हो गया है इसको, बुखार हल्का हल्का। पहले उल्टी करी थी इसने, तब भी फीवर आ रहा था। तो हो गया था शाम का टाइम और मैं बनाने जा रही थी खाना। तो खाना क्या, चावल मैंने छोंकने के लिए बनाए थे, तो सामान मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था दोबारा। 8 बजे का टाइम दिया था रिपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी खाने की तैयारी कर दी थी और चावल छोंक भी दिए थे। तो चाय वाय पी के मैंने चावल छोंके, और यहाँ पे इन दोनों ने भी चाय पी ली थी थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद चले गए हम डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास ही जा रहे थे, कीनू को अपनाए थे कपड़े और चल दिए हम डॉक्टर के पास में। तो ये दवाई थी पूरा जो सुबह ली थी, तो वैसे तो ज़रूरत थी नहीं क्योंकि ज़्यादा दवाई डॉक्टर ने लिखी नहीं थी, बोला था कि टेस्ट के बाद ही लेंगे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे डॉक्टर का, क्योंकि भीड़ लगी रहती है। कम से कम तो 6-7 बच्चों के बाद नंबर आता है। तो यहाँ पे वही हम वेट कर रहे थे, खाली रूम पड़ा था, दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, हम इसीलिए वहाँ सामने वाले में बैठे नहीं थे। और कीनू यहाँ पे थोड़ी देर बाद कहने लगा था कि मम्मा मेरे को नींद आ रही है, तो यहाँ पे मैंने इसको गोदी में ही लिटा लिया था। और आदू ना बहुत शैतानी करता बाहर जाके, जितना मना कर लो लेकिन सुनता नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे आदू तो बैठा हुआ था, खेल रहा था आराम से। कीनू को थोड़ी देर बाद लेटना पड़ा क्योंकि इसको बैठा ही नहीं जा रहा था, तो लेट गया था ये यहाँ पे। फीवर इसको अभी भी हो रहा था, लेकिन पहले ना हमने दवाई दे दी थी घर पे, क्योंकि इसको 6 बजे के करीब हो रहा था और 8 बजे हम आए थे, तो 98.2 इसका टेम्परेचर आया था। फिर डॉक्टर ने दोबारा चेक करा, रिपोर्ट देखी तो ब्लड की कमी थी इसमें, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि जितना कमज़ोर हो रहा है 2 टेस्ट और करा लो। तो इसके 2 टेस्ट और लिखे, और शाम के टाइम फिर से इसका एक थायराइड का था और एक और था जो इसका आयरन वगैरह का है, तो वो रिपोर्ट आएगी कल 24 घंटे के बाद में। तो यहाँ पे अब सेकंड बार तो ये बिल्कुल नहीं रोया, थोड़ा सा बस देखो इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली, यहाँ पे रोया ही नहीं था। इसको दर्द भी मतलब पता ही नहीं लगा होगा, महसूस ही नहीं हो रहा है कि इसको दर्द भी हो रहा है। सुबह वाले में तो रोया भी था, आ गया था यहाँ पे, तो कह रहा था मम्मा मेरा हाथ ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे हम दोनों लेके आए थे इनके लिए फल और सब्जी वगैरह, सुबह के लिए खीरे वगैरह। तो क्योंकि ये कुछ खा ही नहीं रहा है तो जूस वगैरह थोड़ा पी लेता है मैंगो का, तो वही इसीलिए आम भी ले आए थे। और खरबूजा तो अभी खाया ही नहीं था इसने, तो फिर मैंने सुबह के लिए सब्जी की तैयारी करके रख दी ताकि ये ऑफिस जाएंगे तो सुबह जल्दी खाना बना सकूँ। दूध मैंने साथ में उबाल दिया था। और यहाँ पे सारे काम वाम करने के बाद यहाँ पे मैंने चावल भी बना के ही गए थे, तो यहाँ पे चावल वावल खाली मैंने कर दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने खाना खाया, फिर नहाने के बाद में फिर खाना वाना खा के और हम सो गए। कीनू को रात में भी बुखार आया था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे खाना वाना खा